हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपका स्वागत करता हूं आपका ही चैनल जे एल आर ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार की चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक्सपायरी था, लेकिन आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं किए। क्या रीजन है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके वो देखेंगे। उसके साथ साथ 3 स्टॉक मैंने जो कल दिया था उसका रिजल्ट भी बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको कल के लिए 3 स्टॉक बताने के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करूंगा। दोस्तों, ये हमारा चैनल है, चैनल को देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। हमसे भी बहुत बड़े बड़े एनालिसिस है, बट हमारा छोटा पैक बड़ा धमाका है। छोटे फंड जो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में रहते हैं उनको ही हम हैंडल करते हैं और अच्छा कॉल देते हैं हमने। और प्रॉफिट डेली 500 से 1,000 रुपये देते हैं। अगर 100% सिक्योरिटी होता है तभी मैं देता हूँ, अदरवाइज नहीं देता हूँ। और जितना भी सारा मैंने वीडियोज बनाया हूँ, सारा वीडियोज में आपको कोई ना कोई एक ट्रिक मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको डेली वीडियो का एनालिसिस में करके आपको भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें फ्रीली ज्वाइन होइए, कोई पेमेंट नहीं है। लाइव मार्केट में लेवल के साथ साथ बैंक निफ्टी का बाय मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में करता हूँ, निफ्टी में ओकेजनली करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और पेड मेंबर में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जियोदा का लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग कीजिए और लाइफ टाइम हमारे साथ पेड मेंबर में ऐड होइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप हमारा आपके पास ऑलरेडी अगर मान लीजिए अकाउंट है, अकाउंट खोल नहीं सकते, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइए। बट फर्स्ट और जल्दी मैसेज पाने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, अब देखिए, मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये इसको टचेस किया और थोड़ा सा इसको मैंने पीछे ले जाता हूँ। अब देखो हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और थोड़ा सा मैंने पीछे ले जाता हूँ। अब देखिए, हम इसमें ट्रेंड लाइन जो टच कर रहे हैं, तो आज का यहीं पे सपोर्ट लिया, जैसे सपोर्ट लिया मार्केट ऑफ साइड गया। लेकिन हमने आज कुछ भी नहीं किए, क्योंकि ऑप्शन में और एक्सपायरी के दिन, पहली बात तो ऑप्शन, दूसरी बात तो एक्सपायरी और ऑप्शन के दिन, ऑप्शन और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसमें क्या होता है, आपको नुकसान होने का जल्दी चांसेस है। 1 सेकंड में प्रीमियम 30 से 40 पॉइंट बढ़ जाएगा और 1 सेकंड में वो कम से कम 50 से 60 पॉइंट डाउन भी हो जाता है। तो इसीलिए हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं किए, बैठे रहे। कल हमने ट्रेड किए थे, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। बट दोस्तों, जब तक 100% सिक्योरिटी नहीं होता तब तक मैं कॉल नहीं देता हूँ। तो दोस्तों देखिए क्या है, ये जो सपोर्ट लिया, आप लोगों को मार्केट क्या बोला, मैं नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा। बट मार्केट जो हमने लेवल दिए थे और जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था, उसके बेस पर ही मार्केट चला है। और मैंने आपको बोला था पहला टारगेट आपको 36,633, उसके बाद ये वाला टारगेट आपको देगा, यहीं पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब जाके मार्केट अपसाइड जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज नोट करके रख लीजिए, जब तक 37,118 दिमाग में बिठा लीजिए, 37,118 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा 15 मिनट का बुलिश कैंडल, इस टाइप का बुलिश कैंडल, बुलिश और बियरिश के लिए आप हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए हमारा इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। आपको जो भी सारा एजुकेशनल वीडियोज है उसमें मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी हमारा चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए करना क्या है, ये जितना सारा लेवल मैंने ड्रॉ किया हूँ, इस लेवल को पहले मैंने मिटा देता हूँ। मिटाने से पहले मैंने क्या करूंगा आपको बता दूंगा। ये 37,118, याद रखिए, 118 से 14 से लेकर 118 तक का, उसके ऊपर अगर ये मतलब ये जो हाई है ना, जो बना है कल हाई बना है, तो उसके ऊपर 118 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो क्या करना, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। मैंने आपको क्या करता हूँ, सिंपली फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ और डे लो से डे हाई का, सॉरी स्विंग लो से स्विंग हाई का जो 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न है उसमें मैंने ड्रॉ कर लिया। और देखिए दोस्तों, ये आ रहा है 36,984। लेकिन दोस्तों आपको 118 के ऊपर बाई करना है, 37,118 के ऊपर बाई करना है। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 37,200, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 37,300, उसके बाद सीधा सीधा 500 और 600 का अपर साइड का टारगेट।
डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, डाउन साइड का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सॉरी दोस्तों। ये इसको ब्रीच करना चाहिए, डाउन साइड में ब्रीच करना चाहिए। ये वाला सपोर्ट को बिल्कुल भी मत भूलना। जब तक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, मतलब 36,451 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक सेलिंग नहीं करना या पुट बाय नहीं करना। अगर उसके नीचे जाता है तब जाके आपने बाय करना। डाउन साइड का टारगेट आपको कौन सा देगा? बड़ी टारगेट के लिए डाउन साइड का देगा। लेकिन कल इंट्राडे के लिए क्या करना? अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है 36,705 के नीचे बियरिश कैंडल बनता है 15 मिनट का, तो उसके नीचे सेल करना या तो फिर पुट बाय करना। पहला टारगेट 36,000, दूसरा टारगेट 36,430 का। बड़ा बड़ा 2 टारगेट आपको मिलेगा। जबरदस्त मार्केट डाउन साइड में गिरेगा, अगर गिरेगा तो। मार्केट जब चढ़ता है तो स्लो एंड स्टेडी चढ़ता है, बट जब गिरता है तो जबरदस्त गिरता है। तो दोस्तों देखिए, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है इसके नीचे, मान लीजिए ऐसे नीचे चला गया, लेकिन दोबारा वेट करना इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगा मेरे को पता नहीं है। रिट्रेसमेंट करने के बाद जब अगेन ब्रेकडाउन करेगा ना, तो इस लेवल पे आपने सेल करना, ठीक है। इस लेवल पे आपने सेल करना है। आपको टारगेट डाउन साइड का 35,800 से लेकर 35,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चॉइस इज योर्स, कैसा आपको करना है आप देख लीजिए। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है 37,118 के ऊपर, मान लीजिए कल यहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मैंने आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों 37,700 का एक टारगेट बाकी है अपसाइड का, तो मार्केट हो सके ऐसा अपसाइड भागने लग जाएगा। सॉरी दोस्तों, मार्केट हो सके ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऐसे मार्केट अपसाइड भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन 37,118 के ऊपर टिकना चाहिए मार्केट, तब जाके मार्केट अपसाइड जाएगा। नहीं तो मार्केट ये फेक ब्रेकआउट है, डाउन साइड आने का 100% चांस है। अगर दोस्तों कल यहीं पे ओपनिंग होता है, 2-3 मैं आपको बता देता हूँ रीजन, यहीं पे ओपनिंग होता है, यहीं पे ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर ब्रेकआउट करता है, तो बाय करना। अगर यहीं पे ओपनिंग होके मार्केट यहीं से नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है, तो इसको ब्रेकडाउन नहीं करेगा। देखा, अगर बीच में ओपनिंग होता है तो इसको ब्रेकडाउन नहीं करेगा, आपको फिर दोबारा ट्रैप करेगा। मार्केट बार बार बोल रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, लेकिन आप जैसे पुट बाय करते हो वैसे मार्केट अपसाइड भाग जाता है। तो ये होता है लॉजिकल, जो जिस तरफ का आप सोचते हो मार्केट जाने के लिए, उस साइड नहीं जाता है। एक आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाएगा मार्केट किया क्या था। ये देखिए, पीछे देखिए मार्केट किया क्या था। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आ जाए तक दिखने के लिए इजी होगा। देखिए, जैसे नीचे आप पुट बाय करे थे, फिर अपसाइड ले जाता, फिर पुट बाय किए, फिर अपसाइड ले गया। लेकिन जैसे यहीं से अपसाइड किया, तो आपने जैसे पहले बेयरिश कैंडल बनाया, पहला वाला कैंडल 30 तारीख को, तो आपने क्या सोचा कि फिर नीचे जाएगा, फिर पुट बाय किया आपने, मार्केट अपना ट्रेंड में अपसाइड चला गया। मार्केट अभी 37,700 के ऊपर हाई एक बनाएगा, 38,000 या तो फिर 39,000 का एक हाई बनाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, तब जाके आपको 35,500 का टारगेट या तो फिर 36,500 का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कल के लिए बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने बता दिया। अब चलते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में देखिए, निफ्टी 50 जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, उसी में वही ट्रेंड आज फॉलो किया है। सेम टू सेम 78% से रिट्रेसमेंट लिया और आपको क्या किया, 100% में छोड़ दिया। कितना बड़ा मूवमेंट दिया। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, ऐसे छोटा छोटा कैंडल बना के जाता है ना मार्केट, इस छोटा छोटा कैंडल में आपको ट्रैप कर सकता है। अगर देखेगा ज़्यादा बायर्स है तो धड़ाम से डाउन साइड मारेगा, तो यहीं पे आपको स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट होकर काम कीजिए। निफ्टी हाई में है, बैंक निफ्टी अभी लो है, दोनों का भी मिसमैच हो रहा है, कुछ तो मामला गड़बड़ है। इसीलिए हम कम क्वांटिटी में काम करते हैं, नहीं होता अब करेंगे नहीं, कोई बात नहीं। दोनों जब एक साथ चलेंगे, दोनों जब, अभी क्या होगा दोस्तों, अभी मीडिया भी उठाने लग गया इस मुद्दा को, मार्जिन रूल का। जब सेबी हड़बड़ाने लग जाएगा, तब अचानक एक दिन आएगा आपको बैंक निफ्टी में 2,500 से 3,000 पॉइंट का, मतलब 10% आपको प्रॉफिट एक ही दिन में देगा, और निफ्टी में आपको 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट आपको देगा, ठीक है दोस्तों। वो मूवमेंट कैच करने के लिए पैसा को अभी सेव रखिए, छोटा अमाउंट में बाय करेंगे और बड़ा टारगेट लेंगे। दोस्तों मैं कल आपको मिदानी को दिया था, आईटीसी, बायोकॉन, कैडिला, सिप्ला दिया था। देखिए मिदानी क्या हुआ, हमारा
0.50% से बार बार रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो हमने बाइंग ऑर्डर लगा दिए थे यहीं पे। फिर नीचे आया, स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहीं था, 84 में हमारा बाइंग था, सॉरी 83.50 में हमारा बाइंग था, और स्टॉप लॉस 80 का था मेरा स्टॉप लॉस, मतलब 4 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा 1:2 का था। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट कितना था? 1:2 का। लेकिन देखिए हमारा टारगेट बिल्कुल भी अच्छा रहा। मैंने आपको दिखा देना चाहूँगा, मैंने यहीं पे 83.50 के लगभग मैंने बाइंग किया था, और स्टॉप लॉस मेरा यहीं पे था, और मेरा टारगेट मैंने लिया था मतलब 84 होने से 88 का टारगेट लिया था, 88 का टारगेट लिया था, 88 का। लेकिन उससे पहले मैंने एग्जिट कर लिया। तो देखिए दोस्तों कितना परसेंट हमको मिला, 1:1, मतलब 1:1। जितना हमने टारगेट लिए थे उसके ज़्यादा 1:1.7। ठीक है दोस्तों, उतना टारगेट हमने लिए, और उसके हम तुरंत एग्जिट कर लिए जैसे हमारा ऑफसाइड का 23 को रिट्रेसमेंट किया। ठीक है दोस्तों, ये होता है ट्रिक। उसके बाद हमने कैडिला लिए थे, लेकिन कैडिला में हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। पहला 15 मिनट का कैंडल को हमने होल्ड किए थे ऑफसाइड का, जैसे हमारा इसके बीच में आ गया तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। उसके बाद फिर हमने अगेन सिप्ला को टारगेट किए थे। सिप्ला तो पहले ही भागने लग गया, लेकिन हमने नहीं लिए। फिर दोबारा आया, नहीं लिए। तीसरा बार जैसे यहाँ पे किया तो हमने यहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। मैंने आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे हमने ट्रेड करते हैं, जो हम थोड़ा बहुत किए थे। हमने ये दोनों को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए थे। जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट हमने डायरेक्ट रख दिए थे, 3 रुपये का टारगेट रख दिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम में हुआ ब्रेकआउट। मतलब 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में हमने एग्जिट हो गए थे। ठीक है दोस्तों, 3:17 के लगभग। तो हमने टारगेट रखे थे ये वाला, तो बाइंग पोजीशन हमारा यहीं पे बन गया था। जैसे यहाँ ट्रेंड का थोड़ा सा ब्रेकआउट करने लग गया, बाई हमारा यहीं पे बन गया था। 51 के आसपास हमने बाइंग किए थे, और टारगेट हमारा 54 में एग्जिट हो गया। लेकिन मार्केट थोड़ा सा 60 तक गया था, हमने कुछ किए नहीं। कल के लिए क्या करना दोस्तों? कल के लिए पहला है गेल को ध्यान रखना दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप नोट कर लीजिए। 143 से लेकर 142 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऑफसाइड का ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और इसको ब्रेकआउट कर दे रहा है, बार बार फॉल्स आपको फंसा रहा है। लेकिन कल अगर ब्रेकआउट होता है, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है 146 के ऊपर, तो बाय करते चलना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 47, दूसरा टारगेट मिलेगा 48, उसके बाद 49, उसके बाद 50 का अपर साइड का टारगेट। लेकिन दोस्तों अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है 44 के नीचे, तो क्या करना? सेल करना। पहला टारगेट 43, 42, और इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो 41 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए आराम से धीरे धीरे एक रेंज बना के बैठा हुआ है, 2-3 दिन से एक रेंज बना के बैठा हुआ है। तो हम जो ये ड्रॉ किए थे हमने उसको वेट करेंगे। कल के लिए करना क्या है? कल के लिए बाइंग करना है 691 के अबव, 691 के अबव बाय करना। पहला टारगेट 96, दूसरा 700, उसको 704, 708 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ये हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए 681 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट आपको 76, दूसरा टारगेट आपको 72, उसका 68 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड स्टॉक हो गया जिल को करना क्या दोस्तों? जिल देखिए एक जिग जैग पैटर्न बना रहा है। पहले अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, और फिर अपसाइड जाने का के लिए सोच रहा है। तो करना क्या दोस्तों? डे हाई के ऊपर बाय करना, 173 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 75, मैं आपको दिखा देता हूं। पहला टारगेट ले लेना 75, दूसरा टारगेट ले लेना 76, उसका 78, 77, 78 और 79 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 70 के नीचे तो सेल करना। पहला टारगेट 68, दूसरा 66, 64 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना है। लेकिन मेन है ऑप्शन चेन मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऑफ साइड का बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। आज का जो है वो शॉर्ट कवरिंग आया, जिसके कारण मार्केट ऑफ साइड भागने लग गया। ठीक है दोस्तों, तो कल शुरुआती है। देखिए कॉल साइड में कितना है, 14 लाख है, पुट साइड में 13 लाख है, दोनों बराबर है। लेकिन आपको छोटी सी हर्डल्स आ रहा है, कहाँ पे याद रखना आप, छोटा सा हर्डल्स आ रहा है 37,000 में, और डाउन साइड में आपको हर्डल्स आ रहा है 36,500 में। तो
अपर साइड का 37,500 तक का जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टारगेट है 37,500 से लेकर 38,500 तक का अप साइड का टारगेट है। डाउन साइड का 35,500 से लेकर 33,500, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो दोस्तों कल करना क्या है, अगर गैप अप ओपनिंग होता तो छोड़ देना, हो सके गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोबारा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद ऑफ साइड भाग सकता है। थोड़ा सा आप दिमाग में बिठा लेना, कल करना क्या मैंने आपको बता रहा हूं। इसलिए कल के लिए स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में करना क्या है, कल हेजिंग पोजीशन बनाना है, कॉल और पुट दोनों बाय करना है, क्योंकि मार्केट का काफी वोलाटाइल कल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेबी अभी हलचल हो रहा है तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों कल करना क्या, अगर 36,900 के ऊपर जाता है तो बाय करते चलना। पहला टारगेट 37,000 में बुक करना 100 पॉइंट में, दूसरा 37,300, तीसरा 37,500। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड 36,700 के नीचे जाता तो क्या करना, पुट बाय करना। पहला टारगेट 36,500, 200 रुपये का आपका प्रॉफिट मिलेगा। उसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो 36,200 तक का आपको टारगेट बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। लेकिन 36,800 से लेकर 36,900 के बीच में नो ट्रेड जोन, मैंने आपको पहले बता देता हूँ। 800 से 900 के ट्रेड रेंज में नो ट्रेड। अभी निफ्टी हाई में चल रहा है, सब लोग बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन गैप डाउन मारेगा, जितना बायर्स बैठे हैं उनका तो जाएगा सारा पैसा, जमीन में जाएगा पूरा। तो दोस्तों निफ्टी में देखिए 9 तारीख का जो 9 सितंबर का है, देखिए कॉल साइड में 20 लाख है, पुट साइड में 17 लाख है। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कल का स्ट्रेटेजी क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी नहीं मिल रहा है। 17,300 से लेकर 17,500 तक का टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया है। तो डाउन साइड का आपका टारगेट कौन सा रहेगा, 17,200 से लेकर 17,50 तक का डाउन साइड का टारगेट। और एक टारगेट आपको छोटा सा आ रहा है 16,900 का। तो दोस्तों अगर 300 के ऊपर निकलता तो बाय करते चलना। 500 तक का टारगेट 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, हो सके थोड़ा सा उठा पटक हो। और डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, अगर 17,250 के नीचे जाता है तो 17,000 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। अगर पुट साइड कल क्लोज होता है तो डाउन साइड मारेगा, अगर कॉल साइड जाता है तो ऑफ साइड जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो एला ट्रेडर्स है, इसको मत भूलना, हमारा लोगों को मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके चलना। और नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगा तभी जाके दोबारा आने के बाद हमारा इस लोगों को मत भूलना, दोबारा आने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक चीज है, दिन भर हमारा मैसेज को वेट करना, कब ट्रेड आएगा मैंने आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब भी आएगा 100% श्योरिटी आपको बैंक निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट आपको मिलेगा। मिनिमम 20 पॉइंट, मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट तक हम कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा 35,500 का कॉल मैंने दिया था, अभी 35,500 का कॉल कितना चल रहा है 9 सितंबर का। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मैंने आपको उसके आगे का दिया हूं, मैंने इसमें बताऊंगा नहीं, और 9 सितंबर खत्म होने के बाद मैंने आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो मैंने पुट दिया हूं बाय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके मंडे के लिए।